एक ब्राह्मण की दो कन्या थीं, बबीता और गीता। बड़ी बेटी बबीता अमीर थी और छोटी बेटी गीता गरीब थी। गीता अपनी बड़ी बहन बबीता के घर काम करने जाती थी। एक बार संकट पड़े तो गीता ने अपने लड़के से कहा कि बगीचे में जाकर बथुआ बीन लाओ तो उसकी पकौड़ी को बनाकर उसी से पूजा कर ली जाएगी। लड़का बथुआ बीन लाया और उसकी पकौड़ी बनाकर गीता ने संकट बाबा की पूजा की। उसी रात उसके घर में एक बूढ़े बाबा आए और कहने लगे, बेटी कुछ खाने का बना है तो दे दो, बहुत भूख लगी है। बेटी ने कहा, अरे बाबा, आप भी इस गरीब के घर आके रुके। आज तो त्योहार है, किसी अमीर के यहाँ जाते तो खीर पूड़ी खाने को मिलती। मैंने तो बथुआ की पकौड़ी बनाई है। बाबा ने कहा, बेटी मुझे बथुआ की पकौड़ी बहुत पसंद है, मैं यही खाऊंगा। उन्होंने बहुत मज़े से खाया। खाने के बाद कहा, बेटी मुझे पॉटी लगी है। गीता बोली, बाबा आंगन में ही कर लो, ठंड बहुत है, मैं सुबह साफ कर लूँगी। बाबा ने करने के बाद कहा, बेटी अभी और लगी है। बेटी ने कहा, बाबा कमरे में कर लो, मैं साफ कर लूँगी। बाबा ने फिर कहा, बेटी अभी और लगी है। तो बेटी को गुस्सा आ गया, बोली, मेरे सर पर कर लो। बाबा ने सर पर भी कर ली और चले गए। सुबह हुई तो सब पॉटी सोना बन गई थी। वो बाबा और कोई नहीं, सकट बाबा थे। बबीता के बच्चे जब खेलने आए तो उन्होंने देखा मौसी तो सोना बीन रही हैं। यह बात जाकर बबीता को बताई। बबीता दौड़ी दौड़ी गीता के पास आई और पूछी, इतना सोना तुम्हें कैसे मिला? गीता ने सब बात बता दी। अगली बार जब संकट पड़े तो बबीता ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा गीता ने किया था। अपना सब सोना चांदी राशन कपड़े एक कमरे में बंद कर दिया और बच्चों से कहा, बथुआ ले आओ, उसकी पकौड़ी बनेगी, वही खाई जाएगी। रात हुई, बाबा आए। गीता के बताए अनुसार जब बाबा को पॉटी लगी तो बबीता ने अपने सब खाली कमरे खोल दिए और कहा, बाबा पूरा घर खुला है, आप कहीं भी पॉटी कर लीजिए। उन्होंने सब जगह पॉटी कर ली और चले गए। सुबह कुछ सोना नहीं बना और इस हर जगह बदबू ही बदबू आ रही थी। बबीता ने गीता से कहा, तुमने मुझे सब गलत बताया, झूठ बोला, मुझे सोना नहीं मिला। तब गीता ने बोला, मैंने सच्चे मन से बाबा का स्वागत किया था और तुमने लालच में आकर उनका स्वागत किया, तभी फल नहीं मिला। इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक कुम्हार था, उसका आवा नहीं पकता था। उसे श्राप मिला था कि जब तक कोई अपने लड़के की बलि नहीं देगा तब तक उसका आवा नहीं पकेगा। तो गांव के सब लोग अपना एक लड़का दे देते थे जिससे कुम्हार का आवा पक जाए। इस बार एक बुढ़िया की बारी आई। उसके एक ही लड़का था। वो बहुत रोने लगी और कहने लगी, मेरे एक ही लड़का है, अगर आज मैं अपना लड़का तुमको दे दूंगी तो कल संकट है, मैं पूजा कैसे करूंगी? रात भर रोती रही तो एक बाबा आए और उन्होंने पूछा बुढ़िया से, तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने सब बताया तो वो बोले, तुम चिंता मत करो, जैसा मैं बताता हूँ तुम बिल्कुल वैसा करना। लड़का तुम कुम्हार को दे देना और रात भर धूप से आवे पर जल से छिड़काव कर रहना। सुबह तुमको अपना लड़का मिल जाएगा और कुम्हार का आवा भी पक जाएगा। बुढ़िया ने वैसा ही किया और सुबह कुम्हार से बोली, अपना आवा खोलो जल्दी। कुम्हार बोला, अरे अभी खोल दूंगा, जब किसी के बच्चे नहीं बचे तो तुम्हारा कैसे बचेगा? बुढ़िया नहीं मानी तो कुम्हार ने जब आवा खोला तो उसमें से एक बिल्ली का बच्चा निकला। सब चकित रह गए। पूरा आवा खोला तो उसमें बुढ़िया का लड़का जिंदा निकल आया और कुम्हार का आवा भी पक गया। उसके बाद से कभी बलि नहीं दी गई और कुम्हार का आवा पकने लगा और बुढ़िया ने सकट पूजा भी की। जैसे बाबा ने बुढ़िया के बच्चा बचाया वैसे सबके बच्चों की रक्षा करें। तीसरी कहानी। एक गांव में रामू और उसकी पत्नी सावित्री रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। सावित्री ने सकट बाबा से प्रार्थना की, बाबा हमको भी एक लड़का दे दो जिससे हम भी अपना आपका व्रत करेंगे। उनके एक लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो वो इतना खुश हो गई कि सकट पूजा करना भूल गई। जब याद आया तो बोली, बाबा मुंडन पर करूंगी पूजा। लड़के का मुंडन आया, वो तब भी भूल गई। फिर बोली, अब लड़का बड़ा हो जाए तब करूंगी, तब भी नहीं की पूजा। लड़का अब शादी लायक हो गया। सकट बाबा ने सोचा, अब ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है, ये मेरी पूजा करना ही नहीं चाहती। जिस दिन लड़के की शादी थी उस दिन सकट बाबा आए और लड़के को मंडप चीर के उठा ले गए। लड़के को लेके वो एक कुएं में जाकर लेकर बैठ गए। जिस लड़की से उसकी शादी होनी थी वो उस कुएं के पानी भरने जाती थी।
वह जब भी पानी भरती तो पानी गिरा देता लड़का और कहता, तुम मेरी अधबियाही। लड़की समझ नहीं पाती थी और उसने अपनी माँ से यही बात बताई। लड़की की माँ जब आई और उसने पूछा, तुम पानी क्यों गिरा देते हो, तब लड़के ने सब बताया कि क्या हुआ था। लड़की की माँ बोली, अगर मैं सकट बाबा की पूजा कर लूँ तो आप लड़के को छोड़ देंगे। बाबा ने हाँ बोली। उनकी पूजा हुई और सकट बाबा ने लड़के को छोड़ दिया। दोनों लोगों की शादी हो गई और खुशी खुशी रहने लगे। सावित्री ने भी अपनी मानी हुई पूजा की और खुशी खुशी रहने लगी। हे सकट बाबा, आप सबकी रक्षा करें। चौथी कहानी। एक गांव में शीतल नाम की महिला रहती थी। उसके एक 3 साल का पुत्र था। वह बहुत गरीब थी। उसके परिवार में और कोई नहीं था। जब संकट पड़े तो शीतल ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ पास के लाला की दुकान से थोड़ा तिल और गुड़ ले आओ। बेटा दुकान में घुस गया और सोचने लगा कि मैं तिल लूं या गुड़ लूं। उसके पास एक रुमाल था। वो तिल बांधे तो गुड़ गिर जाए और गुड़ बांधे तो तिल गिर जाए। पूरी रात वो यही करता रहा। सुबह हुई तब लाला ने सोचा कि मेरी दुकान में कोई चोर घुसा है जो पूरी रात आवाज़ें कर रहा था। उसने दुकान खोली तब देखा कि एक छोटा लड़का बैठा हुआ है। वो कभी अपने छोटे से रुमाल में तिल भरता तो गुड़ गिर जाता और गुड़ भरता तो तिल गिर जाता। इस मासूम सी हरकत को देखकर लाला ने पूछा कि बच्चे ये क्या कर रहे हो। उसने बताया कि आज सकट है, उसकी मम्मी का व्रत है और उसके पास पैसे नहीं हैं सामान खरीदने के लिए, तभी वो गुड़ और तिल चुराने आया था। लाला उसकी सच्चाई को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने एक बोरी चावल और गुड़ की भेली और भी पूजा का सामान भिजवा दिया। जैसे बाबा ने सबकी मदद की वैसे वो सबकी मदद करें और सबकी रक्षा करें।